अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। मैं अभी जो आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ वो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी का डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इनडायरेक्ट मुनाजरा है जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। और ये वही वीडियो है जिसकी वजह से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को इन सुन्नी उलमा ने गुस्ताख डिक्लेयर किया था, वो भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की स्लिप ऑफ टंग की वजह से। इस वीडियो से साफ साफ पता लगेगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक का वो मकसद नहीं था जो ये बना रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की स्लिप ऑफ टंग हुई थी और वो जुमला ये था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब के दौर में भी मांगना, जो उनसे ना इन्होंने कहा था कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि गायब में अगर आपने दुआ मांगनी है तो अल्लाह सुबहाना व ताला से ही मांगनी है। ये डॉक्टर जाकिर नाइक बता रहे थे। और डॉक्टर जाकिर नाइक ये अकीदा क्लियर कर रहे थे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुद फरमा कर गए थे कि जूते का तस्मा भी टूट जाए ना या गुम जाए तो तुमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ही तौहीद का था कि आपने कोई भी चीज़ मांगनी है तो अल्लाह सुबहाना व ताला से मांगनी है। और ये क्यों कहा गया था? क्योंकि अल्लाह ताला हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। इस अकीदे को डॉक्टर जाकिर नाइक डिफेंड कर रहे थे और साथ में ये बता रहे थे कि मज़ारात, जो उनसे मज़ारात को पूजना ठीक नहीं है। मज़ारात पे जो मेले ठेले लगते हैं उनको ये एक्टिविटी परफॉर्म करना ठीक नहीं है। ये चीज़ें डिफेंड कर रहे थे, यानी डिफेंड नहीं, मतलब कि इन चीज़ों को बता रहे थे कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें नहीं करनी, मज़ारात नहीं बनाने। और डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान और सुन्नत से जवाब दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या, कुछ अरसे बाद मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो आई जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के रद्द में उन्होंने बनाई और मज़ारात को कुरान और हदीस की गलत तशरीह करके साबित करने की कोशिश की है कि मज़ारात बनाने चाहिए। और कंपैरिजन किस चीज़ से किया इन्होंने? कंपैरिजन कहाँ किया इन्होंने? कंपैरिजन किया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ से, नौज़ुबिल्लाह, दरबारों को। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं कोई माहिर बंदा तो नहीं हूँ दीन का, लेकिन मैं वीडियोस आपके सामने रखता हूँ इन दोनों की। आप लोग खुद फैसला कीजिएगा कि कौन सा बंदा ठीक कह रहा था और कौन सा गलत कह रहा था। और आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जानबूझ के ये अल्फाज नहीं कहे थे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना। उन्होंने मांगना कहना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना कहना था। वो कह बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, क्योंकि उनकी उर्दू थोड़ी वीक है तो इस वजह से उन पे फतवे लगे। तो आए मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं पहले आप लोगों को डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो दिखाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी की वीडियो दिखाऊंगा। आप लोग खुद फैसला कीजिएगा कि इन दोनों में से कौन कुरान और सुन्नत के करीब था और कौन कुरान और सुन्नत बयान कर रहा था। तो आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, ये देखें। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा और मैं सवाल को दोहराऊंगा। अगर सवाल को समझने में कुछ गलती होगी तो आप सीधा कर लेना। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूछो या सीधा पूछो, तो मजहब को पूछना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मज़ार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मज़ार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नश करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मज़ार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारी जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मज़ार में, आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम, इन भाइयों से जो मज़ार जाते हैं मुसलमान भाइयों, मज़ार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना चाहिए। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम नॉट टू देम, मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मान सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है।
जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह। सबसे पहले मजार बनाया किसने? यही समझाना चाहता हूं। कुछ लोगों को मजारों से चिढ़े, देखिए जी जरूरत नहीं होती है, ऊपर छत डाल देना, ये कर देना, वो कर देना। अच्छा आया साहबा से पूछते, साहबा किराम क्या मजार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बुखारी शरीफ, क्या बोला मैंने? बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह अल्लाह सरकार के विसाल के बाद वलीद के दौर में मेरे रसूल अकरम के मज़ार पुरनवार की दीवार गिर गई। सरकार के मज़ार की, सरकार के मज़ार की दीवार गिर गई। सरकार के मज़ार की दीवार गिर गई। वलीद ने आर्डर दिया, गहरी दीवार बुनियादें खोदो और अच्छा सा मज़ार बनाओ। ताबईन का दौर है। अल्लाह अल्लाह वलीद के कहने पर उस जगह से खुदाई शुरू कर दी गई। अचानक खुदाई करते करते एक पांव बाहर नजर आने लग गया। एक इंसानी पांव बाहर निकला कब्र से बाहर। तो हर तरफ ये शोर मच गया कि रसूलुल्लाह का कदम है, रसूलुल्लाह का कदम है, रसूलुल्लाह का कदम है। हजरत उरवा बिन जुबैर आप आए, आपने जब देखा, लोकेशन देखी, सारे मामलात देखे, अपने अब्बा से सब कुछ तो पूछा हुआ था, सैयदा आयशा से तो सब कुछ पूछा हुआ था। आपने देखे फरमाया ये रसूलुल्लाह का कदम नहीं है, बल हाजा कदमो हादी कदमो उमर इब्न अल-खत्ताब, और ये रसूलुल्लाह का पैर नहीं है, ये उमर फारूक का पैर है। कितने अरसे बाद निकला? 100 साल के बाद निकला। 100 साल के बाद निकला। अभी समझ नहीं आई तुझे? कितने अरसे के बाद निकला? 100 साल के बाद। बिल्कुल साहबा कहते हैं जब हमारा हाथ लगा जैसे जिंदों का पांव होता है, जैसे जिंदों का पांव होता है। ताबईन कहते हैं ऐसे लगा जैसे जिंदों का पांव होता है। मैंने पूछा कि भैया जब टोला इतना बताओ, ये तो सदी के करीब वक्त गुजर गया, विसाल के बाद, उनका मजार बनने के बाद, ये जो आज पांव जाहिर हुआ ये किसका हुआ? बुखारी कहती है हजरत उमर का हुआ। बुखारी, कोई और किताब नहीं, बुखारी। ये वही बुखारी है जिसे तू सुबह भी पढ़ता है, जिसे तू शाम भी पढ़ता है। ये वही बुखारी है जिसे पढ़ के तुझे बुखार आ जाता है, प्यार नहीं आता। बुखारी, ये वही बुखारी कह रही है कि पांव जाहिर हुआ किसका? जनाबे हजरत सैयदना फारूक आजम का। 100 साल के करीब वक्त गुजर गया, 100 साल के, या जल्दी से 100 साल के करीब वक्त गुजर गया, लेकिन पांव सलामत है। और बाबा जरा समझो, पहली बात तो यह कि मजार की दीवार गिरी, इसका मतलब है कि मजार 12वीं 13वीं सदी वालों ने नहीं बनाए, पहली सदी वालों ने बनाए थे। और फिर अगली बात कदम मुबारक जाहिर हुआ, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और यार अगर नबी के गुलाम के कदम को जमीन कुछ नहीं कह सकती, तो मेरे रसूल के जिस्म को जमीन क्या कुछ कह सकती है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में मदीने के लोग हाज़िर हो गए। ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ सैयदा हुजूर की बीवी, हम मोमिनों की मां मदीने में कहत साली हो गई है। प्यार से, मदीने में कहत साली। क्या करूं मैं? उम्मुल मोमिनीन कुछ कीजिए, बारिश नहीं रही, बरस रही। आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो, सरकार के मजार की छत से खिड़की निकालो। सरकार के मजार की छत से खिड़की निकालो, छत से खिड़की निकालो। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन का कहा माना, खिड़की निकाली। आसमान और कब्र रसूल के दरमियान जब पर्दा हायल ना हुआ, इतनी बारिश बरसी, इतनी बारिश बरसी। साहबा फरमाते हैं बाद में मदीने वालों ने पक्की खिड़की रख दी। कभी गौर किया हो तो आज भी सरकार के गुंबद पे खिड़की मौजूद है। पता चला छत उस वक्त भी मेरे रसूल के मजार की थी। आय हाय, मेरे रसूल के मजार की छत उस वक्त भी थी। कहने नहीं वो तो नबी का मजार है। मैंने कहा नबी का भी है, साथ अबू बकर का भी है, साथ उमर का भी है। और कमाल यह है कि ये मजार बनाया किसने? सहाबा ने। तो अगर मजारात बनाना शिर्क होता तो क्या रसूल आजम के गुलाम शिर्क करते रहे? ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ये इस तरह मजारात क्यों बनाए? अरे कलमा पढ़ने वालों, पता चला ये मजारात, ये कुब्बा, ये रसूल के कब्र मुनव्वर के ऊपर छत, असहाबे पैगंबर के मजारात, ये क्यों बनाए? अगर ये नाजायज अमर होता, अली कभी ना होने देता, उस्मान कभी ना होने देता, हसन कभी ना होने देते, हुसैन कभी ना होने देते, तलहा जुबैर कभी ना होने देते, जनाब अब्दुल रहमान बिन औफ कभी ना होने देते, कभी ना होने देते। ये मेरे मुस्तफा के सहाबा का मजार बनाना इस बात की दलील है कि मजार बनाना शिर्क व बिदअत नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की सुन्नत है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो दिखा दी है, अपना मुकदमा पूरी का पूरा आपकी अदालत में रख दिया है। अब फैसला आपके ज़िम्मे, आप खुद फैसला करें कि कौन सा बंदा सही कह रहा था और कौन सा गलत कह रहा था। जो भी कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाला बंदा होगा, तहकीक वाला बंदा होगा, पढ़ा लिखा बंदा होगा, उसको आसानी से पता लग जाएगा कि इस वीडियो में कौन ठीक है और कौन सही। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस वीडियो के
बारे में क्या राय है? आपको इन दोनों में से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त लग रहा है और कौन सा बंदा ठीक लग रहा है? मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। आपके इन कमेंट से मुझे अप्रिसिएशन भी मिलेगी कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाऊं, ताकि आप लोगों को मेरी वजह से अपने इल्म में इजाफ़ा करने की जो है ना मदद मिले, अपने इल्म में इजाफ़ा करें। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।